इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है हेल को दिखाते हुए, जिसके अंदर कई सारी आत्माओं को सजाएं दी जा रही थी। हर इंसान जो बुरे काम किया करता, उसकी आत्माओं को यहाँ लाकर काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता। यही खौफनाक चीजें हमें हेल के अंदर होते हुए दिखाई जा रही थी। अब यहाँ सामने वेरोनिका नाम की एक डीमन आ जाती है। वेरोनिका तो अब अपने मास्टर के पास जाकर अपने एक सपने के बारे में बताने लगी। वो कहने लगी कि मैं अपने आप को इंसानों के बीच में देख रही थी, यानी पृथ्वी के ऊपर, और शायद कुछ समय के अंदर मैं पृथ्वी पर पहुंच भी जाऊं। लेकिन यहाँ वेरोनिका के मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसे कहता है कि ऐसी बातें तुम सोचना भी मत, क्योंकि हम डीमंस हैं और जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी डीमन पृथ्वी पर नहीं जा सकता, और अगर वो वहां पर जाएगा भी तो उसकी सारी शक्तियां खत्म होकर वो एक इंसान में कन्वर्ट हो सकता था। मास्टर तो वेरोनिका को बताने लगा कि इंसान भले ही एकदम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और सेल्फिश भी होते हैं। लेकिन वेरोनिका को अब पृथ्वी और इंसानों के अंदर काफी रुचि आने लगी थी। वो कहती है कि मुझे वहां जाना है, जिस वजह से अब वेरोनिका का मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से भगा देता है। वेरोनिका तो फिर अपने फादर के पास आती है और उन्हें भी यही बात कह रही थी। वेरोनिका का फादर भी काफी गुस्सा हो गया और उसे मारने के लिए कोई वेपन निकालने लगा। वेरोनिका के फादर यही समझा रहे थे कि तुम एक डीमन हो, हमें इंसानों की आत्मा को टॉर्चर करने का काम मिला है, ना कि उनकी दुनिया में जाकर रहने का। वेरोनिका तो अपने फादर से भी डांट खाकर सीधा अब अपनी मदर के पास आती है, जो कि उसे पृथ्वी पर जाने की बात बताने लगी। एक अच्छी बात हुई कि वेरोनिका की मदर इस बात पर उसे डांटती नहीं, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वेरोनिका की मदर कहती है कि तुम अपने फादर और मास्टर से माफी मांग लो और इन चीजों के बारे में कभी मत बोलना। वेरोनिका इस बात से अब पहले से बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी। घर पर वेरोनिका जब अपने मदर एंड फादर के साथ डिनर कर रही थी, तब अचानक उसे फिर से वही विजन आते हैं। वेरोनिका की मदर ने कहा कि तुम अपने फादर से माफी मांग लो, पर वेरोनिका तो इस बात के लिए मना कर देती है। इसी वजह से अब वेरोनिका के फादर तलवार निकाल लेते हैं उसे मारने के लिए। वेरोनिका की मदर अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे कहीं दूर भागने के लिए कह देती है। वेरोनिका के साथ तो उसका एक डीमन कुत्ता मौजूद था, जो हमेशा उसके पास रहा करता। वेरोनिका और उसका कुत्ता तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक टनल के पास चले जाते हैं, और यही टनल इंसानों की दुनिया और हेल की दुनिया को कनेक्ट करती थी। वेरोनिका बिना किसी की परमिशन लिए हुए अपने कुत्ते के साथ ट्रेवल करते हुए इंसानी दुनिया में पहुंच जाती है। इंसानी दुनिया में इंटर करते ही वेरोनिका के पास जो डिमोनिक शक्तियां थी वो नॉर्मल हो जाती हैं, और वो तो एक सिंपल इंसान में कन्वर्ट हो गई थी। वेरोनिका ने तो बिल्कुल कपड़े नहीं पहने होते और वो नेकेड होती है, इसीलिए सभी लोग उसे देखे जा रहे थे। पर वेरोनिका का डिमोनिक कुत्ता ये बात जानता था और वो उसके लिए कपड़े लेकर आता है। वेरोनिका अब यहाँ पर रात को 20 सड़क पर अपने कुत्ते के साथ आगे बढ़ रही थी। वेरोनिका को तो इंसानों के रहन सहन के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। तभी वेरोनिका की नजर खिड़की पर मौजूद मैक्स नाम के एक डॉक्टर के पास गई। मैक्स भी वेरोनिका को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि रात के समय इस तरीके से कोई अकेला नहीं घूमता। वेरोनिका जैसे ही आगे बढ़ी, तभी अचानक पीछे से एक कार आकर उसे ठोकर मार देती है। वेरोनिका को थोड़ा सा चोट लग गई थी, पर सही समय पे मैक्स वहां आ जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट करता है। प्रॉपर मेडिकेशन और इलाज होने के कारण वेरोनिका ठीक हो चुकी थी। बट अगले दिन वेरोनिका मैक्स को बताती है कि मुझे डिस्चार्ज किया जा रहा है, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मेरे पास कोई घर भी नहीं था। तब जाकर मैक्स उसकी मजबूरी समझता है और वेरोनिका को ऑफर करता है कि तुम मेरे घर पर रहो। वेरोनिका भी इस बात से खुश हो गई। मैक्स तो वेरोनिका को अपने घर पर लेकर आता है और खुद आराम करने के लिए रूम में चला जाता है। वेरोनिका तो फर्नीचर पर बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी पर तो मेयर का इंटरव्यू चालू था, जो लोगों के बारे में ये कहता है कि मैंने सभी का काफी डेवलपमेंट किया है और अगर मैं इस इलेक्शन में जीत गया तो मैं आगे भी करता रहूंगा। वेरोनिका ने जब मेयर का पूरा कैरेक्टर देखा, तब उसे पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। ये लोगों को सिर्फ गुमराह करना चाहता है ताकि सत्ता इसके हाथ में रहे, यानी कि मेयर एक अच्छा आदमी नहीं है। कुछ घंटों के अंदर मैक्स अब वेरोनिका के पास आता है और बोलता है कि मुझे काम से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तुम यहीं पर रहो और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम पास ही वाले सुपरमार्केट से ला सकती हो। मैक्स तो अपने काम पर चला गया था। वहीं वेरोनिका जब घर के अंदर होती है तो वो घर से बाहर निकलकर कुछ एक्सप्लोर कर रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर वेरोनिका के पास 2 सिस्टर्स आ जाती हैं। वो सिस्टर तो वेरोनिका को अपने धर्म में इंक्लूड करना चाहती थी, इसीलिए चर्च ले जाने की बात करती हैं। लेकिन वेरोनिका कहती है कि मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ रहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। अचानक अब उन दोनों सिस्टर्स ने एक क्रॉस का साइन दिया और वेरोनिका के हाथ पे रख दिया, लेकिन अचानक वो क्रॉस का सिंबल जलने लग गया और उसे वेरोनिका नीचे फेंक देती है। वेरोनिका को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपने कुत्ते के साथ कहीं दूर चली गई। अब थोड़ी दूरी पर वेरोनिका नोटिस करती है कि एक लेडी को 2 चोर परेशान कर रहे हैं।
वो तो उसके सारे पैसे चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। वेरोनिका को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो गलत होते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए वेरोनिका ने अपनी कुछ पावर्स का यूज किया और तुरंत ही जाकर उन दोनों चोरों को जान से मारने लगी। एक चोर को पकड़कर वो उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को ये बाहर निकाल लेती है, वहीं दूसरे को वेरोनिका ने अपने हाथ से ही खत्म कर दिया था। वेरोनिका का तो डिमोनिक कुत्ता तुरंत ही जाकर उन दोनों की डेड बॉडी को खाने लगता है। वो लेडी जो इस पूरी घटना को अपने आंखों से देख रही थी वो चौंक जाती है। वेरोनिका के कोट पर कई सारे ब्लड के धब्बे लग गए थे, इसीलिए वो तुरंत ही निकाल कर वहीं फेंक देती है। जिसके बाद वेरोनिका अपने कुत्ते के साथ सीधा मैक्स के घर पर चली आई। कुछ ही घंटों के अंदर हमें दो डिटेक्टिव्स दिखाए जाते हैं जो उसी घटना वाले स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि इन दोनों चोरों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया है। जब वो दोनों डिटेक्टिव्स वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन्हें एक कोट मिल जाता है। ये व्हाइट कोट वेरोनिका का ही था जिसे कि मैक्स ने दिया होता है, यानी कि उन दोनों डिटेक्टिव्स को ये क्लू मिल गया मैक्स के बारे में। वो आगे चलकर इसके बारे में पता करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि जब अपने घर पर जा रहा था तो वहां पर वेरोनिका मौजूद थी और उसने काफी सारे खाने पीने के सामान बनाए थे। मैक्स तो इससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया और अब वो दोनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं जो साथ में खाना खाने लगे। मैक्स तो अब वेरोनिका के बारे में और भी चीजें पूछने लगा, लेकिन यहाँ वेरोनिका तो बहुत ही अजीब तरीके की बातें कर रही थी, जैसे कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उससे एक दिन मरना होगा, लेकिन आफ्टर लाइफ में वो हेल जाएगा या फिर हेवन, ये उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है। अगर किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छे काम किए हैं तो उसे हेवन भेज दिया जाएगा, लेकिन जो इंसान बहुत बुरा है और उसने बुरे ही काम किए हैं उसे हेल के अंदर भेजकर काफी टॉर्चर किया जाता था उसके कर्मों के अकॉर्डिंग। यही इंसानी जिंदगी का उसूल है कि इन्हें ये फॉलो करना ही पड़ता था। लेकिन यहाँ मैक्स इन चीजों के ऊपर भरोसा नहीं करता। वो तो वेरोनिका का दिल रखने के लिए उसकी बातों से एग्री कर जाता है। अब वेरोनिका मेयर के लिए एक लेटर लिख रही थी जिसमें कि वो उसे साफ साफ वार्निंग देती है कि तुम ये सारे पॉलिटिक्स छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वेरोनिका अब सीधा उस लेटर को लेकर दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन अब अचानक वेरोनिका दो पुलिस ऑफिसर्स को देखती है जो कि एक गरीब आदमी को परेशान कर रहे थे। वेरोनिका को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, इसीलिए वो अपनी रेड एनर्जी की डिमोनिक पावर यूज करती है और एक एक करके रेडिएशन छोड़ते हुए दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बहुत बुरी तरीके से मार देती है। ये सारी चीजें वो गरीब आदमी देख रहा था जो इतना ज्यादा डर जाता है कि वहां से भाग ही गया। थोड़ी देर में वेरोनिका उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडी के मुंह के अंदर मेयर के लिए लिखा हुआ वो लेटर वहीं रख देती है। अगले दिन तो हमें हार्पर और बेन नाम के वही डिटेक्टिव्स दिखाए गए जिन्हें कि जब पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडी के बारे में पता चला तो वो वहां आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उन्हें तो वो लेटर भी मिल जाता है जो साफ साफ मेयर के लिए लिखा गया था। दोनों ही डिटेक्टिव्स को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात लगी, इसीलिए वो लेटर लेकर सीधा मेयर के पास पहुंचते हैं। मेयर ने जब पढ़ा तो ये तो साफ साफ धमकी थी कि मेयर ये पॉलिटिक्स छोड़ दे, लेकिन मेयर का मानना था कि ये किसी का मजाक भी हो सकता है, पर अगर लगातार मर्डर हो रहे हैं तो इसे हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए मेयर ने दोनों ही डिटेक्टिव्स को इसके ऊपर काम करने के लिए कहा और जल्द से जल्द उस मर्डरर को ढूंढकर जेल में बंद करने के लिए कहा जाता है। हार्पर और बेन को अपनी इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली होती है वो इसी के हिसाब से क्रिमिनल को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। ट्रेवल करते हुए वो दोनों सीधा मैक्स के घर पर पहुंचते हैं क्योंकि वो व्हाइट कोट जो कि उन दोनों को मिला था वो मैक्स की कंपनी का होता है। मैक्स तो अपने काम पर गया था लेकिन वेरोनिका वहां पर मौजूद थी। वेरोनिका को बिठाकर वो दोनों एजेंट्स उससे कुछ पूछताछ कर रहे थे, लेकिन यहाँ वेरोनिका कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। तुम दोनों को मैक्स के ऊपर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है। वेरोनिका तो मैक्स को हेवन का हकदार मानती थी कि अगर मैक्स मरेगा तो उसे हेवन ही मिलेगी। और तो हर वेरोनिका उन दोनों एजेंट्स को कहती है कि तुम अपने मेयर को पहले ही समझा दो कि वो पॉलिटिक्स से निकलकर लोगों के साथ धोखेबाजी ना करे, यही उसकी जिंदगी के लिए अच्छा होगा। ये सारी बातें करने पर तो हार्पर और बेन को अब सीधा वेरोनिका के ऊपर ही शक हो गया था क्योंकि इन चीजों के बारे में उन्होंने अभी तक वेरोनिका के सामने डिस्कस ही नहीं किया। यही रीजन होता है कि हार्पर और बेन अब पूरी तरीके से वेरोनिका के ऊपर नजर रखने लगे थे। अगले दिन मैक्स वेरोनिका को कहीं घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है। वो दोनों तो ट्रेवल करते हुए एक नाइट क्लब में पहुंच चुके थे जहां बहुत सारे लोग मजे कर रहे थे। मैक्स भी वेरोनिका को काफी एंटरटेन कर रहा था, पर हमें वही दोनों डिटेक्टिव्स दिखाए गए जो अभी तक वेरोनिका और मैक्स का पीछा करते हैं। उन्हें किसी भी हालत में वेरोनिका की सच्चाई पता करनी थी। अब अचानक मैक्स के सामने उसकी एक बहुत ही पुरानी दोस्त लुइस आ जाती है। लुइस तो मैक्स के साथ बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट करने लगी थी क्योंकि एक जमाने में दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, लेकिन लुइस को इस तरीके से मैक्स से फ्लर्ट करते हुए देखकर वेरोनिका को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वेरोनिका लुइस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी। वेरोनिका तो लुइस को मैक्स से दूर हटने के लिए कहती है,
पर लुइस भी बहुत ज्यादा जिद्दी थी। वो वेरोनिका को ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देती और वहां से चली जाती है वॉशरूम की तरफ। वेरोनिका को अपना बदला लेना था क्योंकि इसमें उससे अपनी डिसरिस्पेक्ट फील हो रही होती है। वो सारी चीजें छोड़कर सीधा वॉशरूम की तरफ गई जहां लुइस मौजूद थी। वेरोनिका का चेहरा काफी गुस्सैल लग रहा था और वो सीधा लुइस की तरफ बढ़ती है। लुइस तो अब वेरोनिका का नया लाल चेहरा देखकर एकदम डरने लगी, जिसमें वेरोनिका कहती है कि तुमने इतने अच्छे इंसान को अपवित्र करने की कोशिश कैसे की? तुम मैक्स के पास बिल्कुल मत जाना आज के बाद। लुइस अब यहाँ पर काफी डरने लग जाती है और एक आदमी से मदद मांगती है। वो आदमी भी वेरोनिका का चेहरा देखकर इतना ज्यादा चिल्ला रहा था कि अब उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक नाइफ निकालकर वेरोनिका को मार दिया। वेरोनिका को पहली बार दर्द का एहसास होता है क्योंकि पृथ्वी पर आने के बाद उसकी बहुत सारी शक्तियां चली गई हैं। लेकिन अब वेरोनिका जब लुइस के पास पहुंची तो लुइस उससे माफी मांगने लगी। उसके इस इनोसेंस को देखकर वेरोनिका उससे माफ कर देती है और वहां से जाने लगती है। पर तब तक उन दोनों में से एक डिटेक्टिव जिसका नाम हार्पर था वो वहां पहुंच गया और उसने वेरोनिका से रिलेटेड सारी चीजें देख ली। वेरोनिका को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है, इसीलिए वो अब हार्पर को पकड़कर उसे कई सारे विजन दिखाने लगी हेल की कि वो कहां से बिलोंग करती है और कितनी खतरनाक है। वेरोनिका हार्पर को यही समझा रही थी कि तुम मैक्स और मेरे पीछे कभी मत आना, नहीं तो तुम दोनों की भी हालत उन्हीं लोगों जैसी हो जाएगी जिन्हें की मैं हेल के अंदर बहुत बुरी सजा देती हूँ। हार्पर एकदम हिल गया था और तुरंत ही भागते हुए बेन के पास चला जाता है। अब यहाँ वेरोनिका मैक्स के पास आ गई और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है। वहीं बेन हार्पर को बताने लगा कि हमें उनका पीछा करना चाहिए, लेकिन हार्पर एकदम डरे हुए वे में बेन से कहता है कि हमें अपनी जान प्यारी है तो उनके पीछे मत जाओ। वो बहुत ही खतरनाक लेडी है जो हमें मार भी सकती है। वेरोनिका के बारे में हार्पर ने बेन को सारी बातें बता दी, लेकिन तब तक मैक्स और वेरोनिका वहां से निकल चुके होते हैं। मैक्स तो अब वेरोनिका को लेकर सीधा अपने घर पर आ चुका था और वेरोनिका को जो चोट लगी हुई होती है वो उसे ठीक कर रहा था। थोड़ी देर के अंदर अब वेरोनिका बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी मैक्स से। वो जब से मैक्स से मिली उसने उससे अच्छा इंसान कभी देखा ही नहीं। वेरोनिका अब मैक्स के सामने ही कहने लगी कि तुम्हें जरूर हेवन मिलेगा मरने के बाद। तुम जैसे इंसान इस पूरे पृथ्वी पर हो जाए तो किसी को हेल में भेजने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ वेरोनिका ने डिसाइड किया कि वो मैक्स से और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती। उसने तुरंत ही मैक्स को सारी सच्चाई बता दी कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक डीमन हूँ जो हेल में से आई है और मैं उन इंसानों को सजा देती हूँ जो हेल के अंदर आते थे, और मैं उन इंसानों को सजा देती हूँ जो बुरे काम करके हेल के अंदर आते थे। लेकिन मुझे इंसानों के बीच रहकर उन्हें परखना था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई और मेरी मुलाकात सबसे पहले तुमसे हो गई, जिससे मैं बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। मैक्स एकदम चौंक गया कि आखिर ये क्या बोल रही है। मैक्स तो एकदम से चौंक गया क्योंकि इतने दिनों से वो जिसके साथ दिन गुजार रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक डीमन है। बट यहाँ मैक्स के मन में वेरोनिका के लिए अब बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। वेरोनिका यहाँ मैक्स को पसंद करती है और वो उसे बताते हुए काफी पास आ गई थी और मैक्स भी अपने आप को रोक नहीं पाता। वो दोनों अब एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए थे और इंटीमेट भी होने लगते हैं। वो दोनों जब बेड पर मौजूद होकर एक दूसरे को प्लेजर प्रोवाइड कर रहे थे तभी थोड़ी ही देर में वेरोनिका अब अपने असली डिमोनिक रूप में आने लगी थी। उसके बड़े बड़े नाखून निकल आते हैं और बहुत बड़े विंग भी आ जाते हैं। वेरोनिका को लगा कि अब ये उसका असली रूप देखकर मैक्स यहाँ से भाग जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैक्स ने तो वेरोनिका को एक्सेप्ट कर लिया था, चाहे वो इंसान हो या फिर डीमन। वो तो उसके कैरेक्टर से प्यार करता था, ना कि उसके काम से। वो चाहे लोगों की आत्माओं को हेल के अंदर टॉर्चर करने का काम करती, पर मैक्स तो वेरोनिका से प्यार करने लगा है। इस बात से वेरोनिका बहुत ज्यादा खुश हो गई और मैक्स को वो सारी चीजें देने लगी जो एक पार्टनर प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें हार्पर को दिखाया गया जो अपने एक सीनियर और बेन को आकर बोलता है कि मैं इस केस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि जिसका हम पीछा कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। हार्पर को अपनी जान प्यारी थी, इसीलिए वो इस केस से दूर तो हट जाता है, लेकिन बेन और अपने सीनियर ऑफिसर को कह रहा था कि आप लोग भी वेरोनिका का पीछा मत करो क्योंकि मैंने वो चीज देखी है जो लोग मरने के बाद एक्सपीरियंस करते हैं, यानी हेल के बहुत खतरनाक सीन। वहीं दूसरी तरफ अब हमें वेरोनिका को दिखाया गया जो सीधा पहुंच जाती है मेयर के पास, क्योंकि मेयर ने तो अपनी इंटेंशन चेंज करने का इरादा खत्म कर दिया होता है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो लोगों को फंसाकर बुरे काम करता ही रहेगा। इसीलिए अब वेरोनिका मेयर के घर में खुद जाकर उससे पूरी तरीके से पैरालाइज करती है और उसे सारे विजन दिखाती है कि हेल में जाने के बाद उसके साथ क्या किया जाएगा। मेयर तो एकदम से चौंक गया क्योंकि उसे कुछ समझता ही नहीं कि ये चीजें रियल है या फिर इमेजिनरी।
बट चौंकाने वाली बात हुई कि वेरोनिका मेयर को जान से नहीं मारती, बल्कि वो तो उसे इतनी खतरनाक विजन दिखाकर सीधे चली जाती है। पर अचानक मेयर के चिल्लाने पर वहाँ कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ चुके थे। उन्होंने जब वेरोनिका को घर से बाहर भागते हुए देखा तो एक गार्ड सीधा गन लाकर उसे शूट कर देता है। वेरोनिका की तो पृथ्वी पर सारी पावर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती हैं, जिससे कि वेरोनिका को गोली लग गई और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। मैक्स को जब इस बारे में पता चला तो तुरंत ही वेरोनिका को बचाने के लिए आ जाता है। वो उसे फिलहाल के लिए अपने घर पर लेकर गया, लेकिन वेरोनिका की चोट बहुत ही गंभीर थी। उसे तो कई सारे सर्जन्स की जरूरत होगी, लेकिन उसके पास टाइम कम है। मैक्स बहुत ही ज्यादा रोने लगा क्योंकि वो वेरोनिका को इस तरीके से खोना नहीं चाहता था। तभी अचानक वहाँ के मिरर में एक एंजल अपीयर होती है। वो एंजल तो अब मैक्स को बताने लगी कि वेरोनिका को अगर तुम्हें बचाना है तो उसे जल्द से जल्द हीलिंग वाटर में डालना पड़ेगा। ये हीलिंग वाटर हमारे हेवन में मौजूद है, इसीलिए वेरोनिका को वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। पर यहाँ वेरोनिका वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर एक बार वो वापस अपनी दुनिया में चली गई तो मैक्स के पास आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से इंसानों की दुनिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसी तरीके से हेवन और हेल में भी होते थे, यानी कि कोई एंजल या फिर डीमन इंसानों की दुनिया में नहीं इंटर कर सकता था। ये तो वेरोनिका की बहुत चाह होती है, इसीलिए उसे अलाउ किया गया। पर यहाँ मैक्स एक सच्चे लवर होने का संदेश देता है। वो वेरोनिका से कहने लगा कि अगर तुम वापस नहीं लौटी तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम करूंगा, जिससे मुझे हेवन नहीं बल्कि हेल में भेजा जाएगा, और तब जाकर मैं तुमसे मिलूंगा हेल के अंदर। वहाँ हमें कोई नहीं अलग कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वेरोनिका तो मैक्स के मुंह से ये बात सुनकर एकदम से इंप्रेस हो जाती है और अपने आप को लकी मानती है कि उसने मैक्स को चुना। वेरोनिका ये कहने लगी कि उसने मैक्स से काफी सारी चीजें सीखी हैं, जैसे कि बुरे लोग तो होते हैं लेकिन उन्हें सुधरने का एक और चांस देना चाहिए। इसीलिए जब वेरोनिका मेयर के पास पहुंची तो उसे जान से मारने के बजाय वो उसे लेसन प्रोवाइड कर रही थी ताकि वो सुधर जाए। पर अब शायद काफी देर हो चुकी होती है और वेरोनिका सीधा उस मिरर के थ्रू एंजल की दुनिया में चली गई। मैक्स इन चीजों में कुछ नहीं कर पाता, पर उसे खुशी हो रही थी कि वेरोनिका की जान बच जाएगी। मैक्स किसी भी हालत में वेरोनिका से मिलना चाहता था, इसीलिए वो अंत तक वेट करने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वेरोनिका ने अपने डिमोनिक कुत्ते को मैक्स के पास ही छोड़ दिया था, जिससे कि शायद वो डिमोनिक डॉग मैक्स की प्रोटेक्शन करे। वेरोनिका को लगता था कि जो भी चीजें उसने पृथ्वी पर आकर की हैं, उसकी वजह से मैक्स खतरे में पड़ सकता है। यही रीजन की वजह से उसने अपने डिमोनिक कुत्ते को वहां छोड़ा था। अब यहाँ कुछ दिनों बाद हमें मेयर का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें मेयर खुद अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा था कि उसने कई सारे लोगों को गुमराह करके उनके साथ नाइंसाफी की है और इस पॉलिटिक्स में कदम रखा है। मेयर जिस तरीके से बात कर रहा था, ऐसा लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो तो अब अपने सारे पब्लिक से बोलता है कि भले ही मैंने कितनी भी गलती की थी, लेकिन मैं अब आगे से सबकी भलाई के लिए काम करूंगा और मैं ये इंश्योर करता हूँ कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्स और उसका डिमोनिक कुत्ता तो ये सारी चीजें देख रहे थे, जिससे वो समझ गया कि ये काम जरूर वेरोनिका का होगा। उसने आखिरकार इंसानों में चेंजेस ला ही दिए और ये प्रमाण रखा कि गलत इंसानों को मारने के बजाय उन्हें सुधारना चाहिए, जिससे वो अब और भी अच्छे काम करेंगे। पर मैक्स अपने दिन काटते जा रहा था वेरोनिका की यादों में। वेरोनिका ने भले उससे कह दिया कि वो लौटकर वापस आएगी, लेकिन कब आएगी और कैसे आएगी इस बारे में मैक्स को नहीं बताया होता। मैक्स उसके बिना बहुत ही ज्यादा अकेला रहने लगा। लेकिन अब अचानक उसी मिरर में से काफी सारी फायर की इमेजेस बनने लगती हैं, जिसे देखकर मैक्स तुरंत ही उठ गया। शॉकिंग बात यह होती है कि थोड़ी ही देर में उसके अंदर से वेरोनिका बाहर निकल रही थी, जो शायद हेल का दरवाजा था। वेरोनिका ने तो बहुत अच्छी तरीके से वेडिंग कॉस्ट्यूम पहना होता है, जो शायद सिर्फ मैक्स के लिए ही इस दुनिया में वापस आई है। मैक्स वेरोनिका को इतने समय बाद देखकर बहुत खुश हो गया। बात यह होती है कि वेरोनिका ने पृथ्वी पर जाकर जो भी चीजें की, ये सारी चीजें हेल में मौजूद मैनेजर्स और सारे हायर अथॉरिटीज को पता चल गया था। लेकिन एक तरीके से वेरोनिका ने सही काम किया है, तो उसे परमिशन दे दी गई हमेशा पृथ्वी पर रहने की। साथ ही साथ वेरोनिका और मैक्स का प्यार बहुत सच्चा था और उन्हें साथ रहने का पूरा हक है। वेरोनिका तो सीधा मैक्स की तरफ चली गई और उसे गले लगाकर बहुत ज्यादा फील करने लगी। हमारी भी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।